Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। कालू कौवा और गोरी कौवी की शादी को 2 साल गुजर गए थे, मगर आज भी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से नजरें मिलाने को खौफ खाती थी। गोरी गोरी कहाँ? गोरी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ। गोरी कौवी को कालू कौवे से इतना डर लगता था कि डर में वह हड़बड़ाहट में काम बिगाड़ देती थी। जैसे कि आज वह कालू कौवे को चाय देते वक्त पूरी चाय कालू कौवे के ऊपर ही गिरा देती है। हाय, जला दिया, हे भगवान, जला दिया मुझे। अरे कैसी पत्नी मिली है मुझे, इससे एक काम ढंग से नहीं होता, सिर्फ सोती रहती है। अरे कुछ तो तू ढंग से कर लिया कर। पति जी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे डर गई थी। अब तूने गलती की है तो गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। और फिर कालू कौवा पास में रखी छड़ी उठाकर गोरी कौवी को मारने लग जाता है। गोरी कौवी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बहुत मारता है। गोरी, तेरे गाल आज फिर लाल है, लगता है आज फिर से कालू कौवे ने तुझे मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय उसके ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गोरी, तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ तो पिछले महीने ही गुजर गई, और भाई तो मुझे एक रात के लिए भी अपने पास नहीं रखेगा। सुन कालू बेटा, मुझे पता चला है कि बहू माँ बनने वाली है। कल ही ना मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता करूंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर उसके अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में ले जाकर धक्का दे देना। और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। मगर सासू माँ, अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी है। देख कौवी, चुपचाप मेरे साथ चल, अगर ज्यादा काई की तो अभी मैं अपने बेटे कालू को आवाज लगा दूंगी। फिर गोरी कौवी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कौवी, ये तो कानून के खिलाफ है, बेटी और बेटा का बताना जुर्म है। इसीलिए तो डॉक्टर साहिबा, मैं तेरे लिए अपने इस बैग में मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वह गोरी कौवी का चेकअप करती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ? अब जल्दी बता, जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कौवी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कौवी है, फिर मैं तुझे पोते की खुशखबरी कैसे दे सकती हूँ? अरे ये मनहूस काली कौवी कभी मुझे खुशी की खबर सुना ही नहीं सकती। मगर माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो क्या मेरी गलती है जो तुझ जैसी काली मनहूस कौवी को मैंने अपने बेटे के गले में बांध दिया? अरे चल, अब जल्दी घर चल, मुझसे बातें ना बना तू। और फिर गोरी कौवी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, डॉक्टर बुलबुल ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं बेटा, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वह स्वस्थ है और मुझे विश्वास है कि वह सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही बदसूरत तेरी ये बेटी होगी। चल निकल, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, निकल तू बाहर। गोरी कौवी कालू कौवी की बहुत विनती करती है, मगर दोनों माँ बेटा गोरी कौवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। गोरी कौवी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठकर रोने लगती है। वह बूढ़ा पेड़ जब गोरी कौवी को रोता हुआ देखता है तो वह उससे कहता है, कौवी कौवी, तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे कौवी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है, जिसकी वजह से मेरे पति और सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात? कौवी, तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर खोखर में तेरे लिए रहने की जगह भी है, और मैं तुझे खाने के लिए खाना भी दूंगा और पीने के लिए पानी भी। तेरा जब तक जी करे तू मेरे इस खोखर में रह सकती है।
और फिर गोरी कौवी उस बड़े से पेड़ के खोखर में रहने लग जाती है। पेड़ उसे खाने के लिए तरह तरह के मीठे फल भी दिया करता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर सी कौवी बाहर निकलती है। गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उसी खोखर में रहने लग जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी के चले जाने पर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता मत कर, कल ना मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए एक दूसरी कौवी ढूंढ लाऊंगी। देख लेना माँ, वो पहली जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। और इस तरह ऐसे बातें करते करते वे दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो जंगल में तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है और एक कड़कड़ाती बिजली उनके घर के ऊपर गिरती है, जिससे घर में आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा होते हैं। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। इन्होंने जो अपनी बहू के साथ इतने अत्याचार किए, या उसी की सजा है। सही कहा, ये कौवे बहुत बुरे थे। वे सभी पक्षी उन कौवों के मर जाने के बाद भी उनकी बुराइयां कर रहे थे और दूसरी तरफ गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुश थी। वह पहले से एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। कालू, पूरे जंगल में केवल एक ही फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। कालू, किसी तरह तुम जंगल के अन्य पक्षियों को उस पेड़ का फल खाने से मना करो। गोरी, अगर जंगल के अन्य पक्षी उस पेड़ से फल न खाएं, तो यह ठंडी का मौसम अच्छे से गुजर जाएगा। हमें ना उन पक्षियों का कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो एक गुफा है, उस गुफा में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से यह दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, सच? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर उस गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से अपनी दोस्त कबूतर और मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है। चलो हम भी गुफा में जाकर भोजन ले आते हैं। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गोरी, जल्दी आओ मेरे साथ, मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय? मुझे भी बताओ। मैंने ना गोरी सभी पक्षियों को गुफा में भोजन लेने भेज दिया है। जैसे ही सभी पक्षी गुफा के अंदर जाएंगे, हम बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देंगे और सभी पक्षी उसी गुफा में फंस जाएंगे। कालू जी, क्या उपाय निकाला है? ऐसे तो वे सभी पक्षी उसी गुफा में कैद हो जाएंगे और हम मजे मजे से खाएंगे मीठे मीठे फल। और फिर कौवा और कौवी चुपके से पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही सभी पक्षी उड़ते हुए गुफा के अंदर जाते हैं, कौवा और कौवी बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और उस पर सूखी लकड़ियाँ भी डाल देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। चिड़िया, उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। ये जरूर उन दुष्ट कौवों की कोई चाल होगी। हमें जल्दी ही इस गुफा से बाहर निकलना होगा। वे सभी जैसे ही गुफा से बाहर निकलने को होते हैं कि गुफा का मुंह बंद देखकर वे सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता न करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, इस पेड़ से मीठे मीठे फल खाओ। अरे अब पूरे जंगल में कोई दूसरा नहीं है जो इस पेड़ से मीठे मीठे फल खाएगा। गौरी, वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। और फिर दोनों कौवा और कौवी मजे मजे से मीठे मीठे फल खाते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। गुफा में फंसे पक्षी भूख से तड़प रहे थे और मिट्ठू को अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। वह गुफा की दूसरी ओर जाता है, मगर वह हैरान हो जाता है। उसे गुफा की एक तरफ कुछ दाने और एक मटका दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है।
जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटकी से पानी पिएंगे। और फिर सभी भूखे दोस्त जी भरकर दाना खाते हैं और उनके जान में जान आती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस पेड़ से सारे मीठे फल अब खत्म हो चुके थे। कालू, इस पेड़ से तो सारे फल खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? कोड़ी, चलो जंगल के दूसरी ओर जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन कौवों को कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, हमने अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेती। कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वे पक्षी मर गए हैं या जिंदा हैं। और वे दोनों कौवे गुफा के पास जाते हैं और वहाँ रखी सूखी लकड़ियाँ और बड़े से पत्थर को एक एक करके हटाते हैं और गुफा के अंदर जाकर तो वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि गुफा में मौजूद सभी पक्षी जिंदा थे। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हम लोगों को मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले की कृपा से आज हम जिंदा हैं और बहुत ही मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें खाने के लिए दाना भी मिल रहा है और पीने के लिए पानी भी। ठंड के दिन हम यहीं गुजारेंगे और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और वे दोनों कौवे वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं और चिड़िया, मिट्ठू और कबूतर तीनों उसी गुफा में ठंड के दिन मजे से बिताते हैं। और वे दोनों दुष्ट कौवे भूख से इधर उधर मारे फिर रहे थे और हार पछताकर उन्हें उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई किसी का बुरा करता है तो अंत में उसी के साथ बुरा होता है, इसलिए हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए और सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। आपका धन्यवाद।